Aditya, thank you for joining me. Now, Congress MLA from Madhya Pradesh, Phul Singh Baraiya's comments have stirred a political storm. And very rightly so, viewers. I'll tell you why. Now, his statement, the theory of rape is that any man, if he sees a beautiful woman while walking on the road, can get disturbed and rape can happen. His disgusting comment on rape and scheduled caste women justifies rape of STs, SCs, women, and they just happen even when they are not beautiful, as it's mentioned in their scriptures, is what he's saying. He said that scriptures suggest that having sexual intercourse with a woman of a particular caste promises spiritual rewards. Let's listen in. तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है. All right. Mr. Anshu Awasthi, Congress spokesperson, is joining me. Now, Mr. Awasthi, the problem here is that if this kind of nonsense is going to be said by a Congress MLA, this is absolutely shocking. How can a person talk like this about a woman in this demeaning fashion, and that too, somebody in a position of power? देखिए, हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि कोई भी जिसने कोई भी क्राइम किया है उसको जो भी पनिशमेंट है वो होना चाहिए, उसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए. ट्रांसपेरेंट तरीके से जो भी गलत है उस पर जो भी चार्जेस हैं, जो भी उस पर पनिशमेंट है, उसमें जस्टिस होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी में बेसिक फर्क क्या है कि ये रेपिस्ट को बचाते हैं, उनको सेव करते हैं, गार्ड करते हैं, लेकिन हम कानून के साथ खड़े होते हैं, संविधान के साथ खड़े होते हैं. कोई व्यक्ति विशेष अगर कोई क्राइम कर रहा है तो वो पार्टी को उसमें नहीं आप शामिल कर सकते. पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है. लेकिन बीजेपी के लोगों से पूछिए ना, जो भी एक विधायक को लेकर हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, इनके विधायक रेप करते हैं, उन्नाव में क्या हुआ? कुलदीप सेंगर उनको बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देती, सरकार पूरी ताकत लगाती है. एक दलित बेटी को 2:30 बजे रात को जलवा देते हैं. तो ये फर्क है, एथिक्स में फर्क है. बीजेपी के लोगों को पहले अपने गिरेबा में झांकना चाहिए, आईने में अपना शीशा देखें, शीशे में अपना चेहरा देखें, इनको समझ में आ जाएगा कि ये क्या एलिगेशन कर रहे हैं और हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है. अंशु जी, बीजेपी की यहाँ पे बात नहीं हो रही. पॉइंट मेरा आपसे ये है कि जो इस आदमी ने कहा है, फूल सिंह बरैया ने, अब आपके हिसाब से इसका क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का जो ऐसी चीजें कह जाते हैं? नहीं, कोई भी अगर गलत कहेगा वो पार्टी का स्टैंड नहीं है, और अगर कोई भी गलत होगा तो हमारी अनुशासन समिति है, कार्रवाई करेगी, उस पर कार्रवाई होगी. आप भरोसा रखिए, इंतजार करिए, कार्रवाई होगी. लेकिन जो बीजेपी के लोग मजाक उड़ाते हैं, तमाम महिलाओं को लेकर उलूल जुलूल बयान देते हैं, वो बताइए ना. दिनेश शर्मा इनके सीनियर लीडर हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, क्या कहते हैं? माँ सीता जो है वो उससे जनक की बेटी नहीं थी, उससे पैदा हुई थी, क्या क्या बयान देते रहते हैं. तो जो ये अच्छी टिप्पणियां करते हैं, इनके नेता क्या करते हैं? नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? बीजेपी तो निंदा भी नहीं कर पा रही. जी अंशु जी, ऐसी बातें चाहे कोई भी कहे औरतों के लिए, उनके लिए तो सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी की हो. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. एंड विद दैट वी आर स्लिपिंग इनटू अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. विल सी यू ऑन द अदर साइड.